हेलो एंड वेलकम बैक। इन दिस वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि फिजिक्स के अंदर टेक्सचुअल सम्स में से कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं। टेक्सचुअल सम्स मतलब इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज के सम्स जो है उसमें से बोर्ड कौन से एमसीक्यूज थोड़ी थोड़ी डिजिट्स चेंज करके बना सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली दी स्मॉलर सम्स आर एलिजिबल वेरी प्रिसाइजली। ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने हर एक चैप्टर्स के सिलेक्टेड एमसीक्यूज सिलेक्टेड सम्स को लिखा है, तो आप वो फोकस करके आसानी से एमसीक्यू सेक्शन के अंदर पार्ट ए के अंदर आसानी से 20 एंड 20 प्लस मार्क्स इज इजीली स्कोरेबल व्हेन यू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर एमसीक्यूज दैट आई विल बी मेंशनिंग राइट इन द प्रेजेंटेशन। पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने बोला ही था कि आप ये 8 चैप्टर को बहुत अच्छे से फोकस करना, 1, 2, 4, 6, 11, 12, 13 एंड 14, ये 8 चैप्टर में से as many as 38 MCQs are going to be asked. Yeah, so be careful about this 8 chapters. Anyways, as far as chapter number 1 is concerned, ऐसे मैंने हर एक चैप्टर के बारे में लिखा है। हर एक चैप्टर के अंदर मैंने क्या लिखा है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहली बात जो आपको फोकस करनी है कि मैंने जो ये वाले नंबर्स लिखे हैं वो नई टेक्स्ट बुक के अनुसार ही है। सो यू मस्ट फोकस ऑन न्यू टेक्स्ट बुक, क्योंकि ये नंबर्स मैच करेंगे नई टेक्स्ट बुक को ही, सिंस देयर इज डिलीटेड सम्स एंड डिलीटेड पोर्शन इन दी फ्रॉम द ओल्डर टेक्स्ट बुक। सो इन चैप्टर नंबर 1 बोर्ड के अंदर जो वेटेज है एमसीक्यूज का वो 6 एमसीक्यूज पूछे जाने वाला है। तो मेरे हिसाब से इलस्ट्रेशन में से वैसे कोई सिलेक्ट नहीं हो रहा है, बट एनीवेज फ्रॉम एक्सरसाइज सम्स दिस आर दी एमसीक्यूज दैट कैन बी फोकस्ड अपॉन। 1.1, 1.2 का पहला पार्ट मतलब ए, 1.8 का पहला पार्ट, ऐसे आप वीडियो को पॉज करिए और ये सारी चीज़ें आप टिक कर लीजिए और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना। एनीवेज गोइंग फॉर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर से 5 एमसीक्यूज आने वाला है। यू कैन फोकस अपॉन दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ एमसीक्यूज। फर्दर चैप्टर नंबर 3 एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 4 जिसके अंदर से 4 एमसीक्यूज आने वाला है, जो कि इलस्ट्रेशन 4.3 है, उसमें से मैंने लिखा है ओनली आर मतलब ओनली रेडियस वाला पोर्शन ही आपको करना है। एनीवेज यहाँ पे भी लिखा है एक्सरसाइज के सम्स के अंदर भी जो 11th नंबर का सम है उसमें भी आपको ओनली रेडियस वाला पार्ट ही फोकस करना है। फर्दर चैप्टर नंबर 5 जिसके अंदर से सिर्फ एक एमसीक्यू आने वाला है अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट ऑफ द बोर्ड, तो ये वाले सम्स है जो एलिजिबल मतलब मेरे हिसाब से। चैप्टर नंबर 6 जिसके अंदर से 4 एमसीक्यूज आने वाला है सॉरी, सो दिस आर दी वेरियस सम्स। चैप्टर नंबर 7 कंसिस्टिंग ऑफ 2 एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 8 जिसके अंदर से अगेन ये वाला चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर से सिर्फ एमसीक्यू आने वाले है अगेन अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट, तो ये वाले आप रिफर कर सकते हो। चैप्टर नंबर 9 जो कि बहुत लेंथी चैप्टर है जिसके अंदर से सिर्फ 2 एमसीक्यूज आने वाला है, और मेरे हिसाब से ये आपको ये वाले सम्स भी फोकस करने चाहिए, जिसमें से 9.13 का सिर्फ पहला वाला पार्ट फोकस करना है। चैप्टर नंबर 10 में से इलस्ट्रेशन कोई नहीं, लेकिन एक्सरसाइज में से आप ये 3 सम्स पे फोकस कर सकते हो। बाय द वे चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक सम पार्ट बी में कंफर्म आएगा। चैप्टर नंबर 11 कंसिस्टिंग ऑफ 5 MCQs, यू कैन फोकस अपॉन दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ सम्स। चैप्टर नंबर 12 4 MCQs है। चैप्टर नंबर 13 5 MCQs पूछे जाने वाला है। इसमें से मेरे हिसाब से तो ये 3 ही अभी तो फिलहाल, क्योंकि क्या है कि बहुत सारी चीज़ें डिलीटेड पार्ट में चली गई है, तो ये वाला चैप्टर में वो लोग अच्छी तरीके से सम्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है फ्रॉम दी अदर MCQs, फ्रॉम दी अदर MCQ मटेरियल दैट यू आर बेसिकली हैविंग। चैप्टर नंबर 14 मेरे हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज फार एज MCQ इज कंसर्न। जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई थी पहले वाले वीडियो के अंदर, एक्सरसाइज सम्स 6 सम्स है, 6 में से आप 2 या 2 तो मिनिमम आने वाले हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं। सो इट्स बेसिकली सेट ऑफ दिस मैनी न्यूमेरिकल्स एंड बी केयरफुल, 20 मार्क्स तो गारंटीड है, इससे ज़्यादा होंगे, इससे कम बिल्कुल नहीं। और इसलिए मैं बार बार एक चीज़ रिपीट करता ही रहता हूँ कि फिज़िक्स में फेल होना पॉसिबल ही नहीं है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ गुड स्ट्रेटजी, अच्छी स्ट्रेटजी से आप काम करोगे, स्मार्ट काम करोगे, तो
तो निश्चित रूप से आप बेहतर रिजल्ट पाओगे। या सो दैट्स इट अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि पार्ट बी की राइटिंग स्किल्स जो कि बहुत मेन चीज है वो कैसी होनी चाहिए, उसमें भी प्लानिंग जाता है। क्योंकि क्या है कि, और हाँ, आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि यू आर नॉट अलाउड डिजिटल वॉचेस बट यू कैन फॉर श्योर वेयर द अदर वॉचेस। या टाइम को तो मैनेज करना ही है, यू नीड टू मैनेज प्रॉपरली टाइम एंड देन यू कैन स्कोर बेटरली। वरना आपने सुना होगा कि कई लोगों का स्कूल के एग्जामिनेशन के अंदर पेपर छूट जाता है। द ओनली रीजन बिहाइंड दैट इज, ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं है, बट द एक्चुअल रीजन बिहाइंड दैट इज दे आर नॉट मैनेजिंग द टाइम प्रॉपरली। एनीवेज, इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी टॉकिंग ऑफ राइटिंग स्किल, पार्ट बी की राइटिंग स्किल के बारे में बात करेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।